फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एवरेज का पार्ट 7 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको एवरेज के पार्ट 6 ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को ना देखा हो दोस्तों, तो पहले उन क्लासेस को देख लीजिएगा, उसके बाद की ये क्लास देखिएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, वह है संख्याओं संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम लोग एवरेज में जितने भी संख्या संबंधी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम हॉल में, वह सभी क्वेश्चन बहुत आसान मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करिएगा। इससे आपको एवरेज से सारे टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आएंगे और आप बेहतर कर पाएंगे। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे से दुगनी है तथा दूसरी संख्या तीसरे से तिगुनी है। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया दोस्तों, 3 संख्याएं दी गई हैं। तो हम लोगों ने मान लिया पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, ये तीनों संख्याएं में दी गई हैं। वो कह रहा है पहली संख्या दूसरे से दुगनी है तथा दूसरी संख्या तीसरे से तुगनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कौन सी संख्या माननी पड़ेगी? वो कह रहा है पहली संख्या दूसरे से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरे से दुगनी है। कहने का मतलब है पहली संख्या दूसरे पे डिपेंड है और दूसरी संख्या तीसरे पे डिपेंड है। तो सबसे पहले जो हमें लास्ट में जो डिपेंड दिया जाता है फ्रेंड, जिससे सारी संख्याएं एक दूसरे से निर्भर हैं, तो हम वही संख्या को पहले मान लेते हैं। तो हमने मान लिया तीसरी संख्या हमारी x है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है दूसरी संख्या तीसरे से 3 गुनी है, तो हम लोग इसका 3 गुना कर देंगे। जब इसका हम लोग 3 गुना करेंगे तो दूसरी संख्या हमारी 3x हो जाएगी, क्योंकि थर्ड संख्या हमारी कितनी है दोस्तों, x है, और दूसरी संख्या तीसरे की दुगनी है, तो ये हमारी 3x हो जाएगी। और वो कह रहा है पहली संख्या दूसरे से दुगनी है। अब ये ना पहली संख्या जो है वह दूसरी से दुगनी है, तो 3x का दुगना हमारा 6x हो जाएगा। संख्या कैसे हम लोगों ने मानी, ये आप लोगों को आ गया दोस्तों। सबसे मेन इस क्वेश्चन में यही होता है कि हम लोगों को संख्या माननी आनी चाहिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा था 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे से दुगनी है तथा दूसरी संख्या तीसरे से तिगुनी है। तो सबसे लास्ट में मैं कौन सी संख्या दे रहा था, तीसरी संख्या दे रहा था। वो कह रहा था दूसरी संख्या तीसरे से तिगुनी है। जब हम लोग थर्ड संख्या मानेंगे तभी हम लोग दूसरी निकाल सकते हैं और तभी हम लोग पहली संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वो हमसे कह रहा है यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 60 है। क्या कह रहा है, इन तीनों संख्याओं का जो औसत दिया है हमें, वह कितना दिया है, 60 दिया है। 60 दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे। तो योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं। संख्या हमारे पास 3 है तो हमने 3 का गुणा कर दिया और जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10x बराबर हमारा 60 निकल आएगा। तो x बराबर हमारा 6 आ गया, आ जाएगा दोस्तों। 0 से 0 हमारा कट जाएगा तो x का मान हमारा 6 आ गया। तो वो हमसे पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है दोस्तों, 6x है। तो 6x बराबर हो जाएगा 6 36। तो सबसे बड़ी संख्या जो हमारी निकल आई वह कितनी निकल आई, 36। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कितने अच्छे तरीके से और शॉर्ट मेथड से हम लोगों ने सीखा है। कुछ नहीं करना है, पहले संख्याओं को मान लेंगे, फिर उसने हमें औसत दिया था। औसत हमने देख लिया कितना दिया है, 10 दिया था। उसने कितना दिया था दोस्तों, यहाँ पे 10 था, मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग 60 कर देते हैं, कोई बात नहीं है, वो तो लिखने का है, कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम लोग 60 कर देंगे तो हम लोग 60 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो अपना 36 आ जाएगा। अगर आप 10 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो अपना 30 आ जाएगा यहाँ पे। तो x बराबर 3 हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या हमारी 18 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। संख्या हम लोग चाहे कोई भी सी लिख सकते हैं, बस मेथड हमें आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे से 3 गुनी है तथा तीसरी संख्या पहले से 5 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या
का क्या अंतर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें सबसे पहले बड़ी निकालेंगे, फिर छोटी निकालेंगे, फिर उसका अंतर हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें संख्याएं माननी है। संख्या कितनी दी गई है दोस्तों? 3 संख्याएं दी गई हैं और क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे से तिगुनी है। ठीक है, मतलब पहली संख्या जो है वह दूसरे पे डिपेंडेंट है। आगे बढ़ते हैं, तथा तीसरी संख्या पहले से 5 गुनी है। अब वो कह रहा है जो तीसरी संख्या है वो पहले से 5 गुनी है। कितनी है? पहले से 5 गुनी है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कौन सी संख्या मानेंगे? ऐसी कंडीशन में हम लोग दूसरी संख्या मानेंगे, क्योंकि पहली संख्या दूसरे पे डिपेंड है और तीसरी संख्या पहले पे डिपेंड है। तो एक जो संख्या बच रही है जो किसी पे डिपेंड नहीं है वह हमारी कौन सी है? दूसरी है। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहली लाइन पे उसने बोला है पहली संख्या दूसरे से 3 गुनी, तो दूसरी x है तो ये हमारी 3x हो जाएगी। आगे वो कह रहा है तीसरी संख्या पहले से 5 गुनी है, तो तीसरी जो संख्या है वो पहले से 5 गुनी है। तो पहली संख्या है 3x, इसका 5 गुना कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा 15x हो जाएगा दोस्तों। अब वो कह रहे हैं आगे यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 हो, और तीनों संख्याओं का जो औसत दिया है हमें दोस्तों 57 दिया है। संख्या हमारे पास 3 है, इनको हम लोग योगफल निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 3 18 और 1 19x बराबर, ऐसे ही लिख देते हैं 57 गुणे 3। 19 से 57 हमारा कट जाएगा। कितने बार कटेगा दोस्तों? 3 बार कट जाएगा। तो x का जो मान आ गया फ्रेंड्स वह कितना आ गया? 9 आ गया। अब वो हमसे क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमें निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 15x। अब 15 का हम लोग क्या करेंगे? 9 में गुणा कर लेंगे। तो 9 पन्ना 45 की 5, यहाँ से लगी 4, 9 एकम 9 और 4 13। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या हमारी 9 ही हो जाएगी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या x है और x हमारी कितनी है? 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या निकल आई, सबसे छोटी संख्या निकल आई। इसका अंतर अगर हम लोग निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 135 में से हम लोग 9 को घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 126। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन में सिर्फ आप लोगों को ऐसे वाले क्वेश्चन में जितने भी एग्जाम हॉल में दिए जाएंगे उसमें आपको बस ये देखना है कि हम लोग ऐसी कौन सी संख्या माने जिनसे हमारी तीनों संख्याएं निकल आएँ और क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। मानने का तो आप पहली संख्या भी मान सकते हैं, तीसरी संख्या भी मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन उससे आपकी टफ हो जाएगी। आप लोग ऐसी संख्या मानिए जो किसी पे डिपेंड ना करती होगी, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले से 2 गुनी है तथा तीसरे से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? संख्याएं में कितनी दी गई है दोस्तों? 3 दी गई है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है तीनों संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले से 2 गुनी है। जो दूसरी संख्या है वो पहले से कितनी है दोस्तों? 2 गुनी है। मतलब दूसरी संख्या पहले पे डिपेंड है तथा तीसरे से 3 गुनी है। वो क्या कह रहा है? तथा तीसरे से 3 गुनी। समझने का प्रयास कीजिएगा, कौन तीसरे से 3 गुनी है? वह दूसरी ही संख्या। क्या मतलब है क्वेश्चन का? समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा लिखा है। ये 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले से 2 गुनी तथा तीसरे से 3 गुनी है। जो दूसरी संख्या है ये पहले से तो 2 गुनी है तथा तीसरे से भी 3 गुनी है। तो हमें ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जो पहले से 2 गुनी तथा तीसरे से 3 गुनी की निकल आए हमारी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? या फिर तो हम पहली संख्या माने या तीसरी संख्या माने, क्योंकि दूसरी संख्या तो दोनों पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग 2 गुना और 3 गुना करते हैं ना किसी संख्या एक संख्या का, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 2x। मानने का तो x भी मान सकते हैं, लेकिन 2x से हमारी कैलकुलेशन जल्दी सॉल्व होगी। तो हमने मान लिया तीसरी संख्या हमारी 2x है। अब क्वेश्चन कह रहा है दूसरी संख्या पहले से तो 2 गुनी है तथा तीसरे से 3 गुनी है। तो इसका अगर हम लोग 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6x हो जाएगा। और जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या पहले से 2 गुनी है। मतलब इसका यहाँ पे हम कितना लिखें कि ये इसका दुगना हो जाए। अगर हम लोग 3x लिख देंगे तो ये देखिए इसका दुगना है। अब देखिए दोनों कंडीशन हमारी सॉल्व हो जाएंगी। अब दूसरी संख्या पहले से तो दुगनी हो गई 3x का दुगना 6x हो गई तथा तीसरे से 3 गुनी हो गई और 2x का 3 गुना करेंगे तो हमारी
6x हो गई ना फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे हम लोग x मान लेते तो x का 3 गुना 3x हो जाता, और इसका हम लोगों को आधा करना, तो 3x का अगर हम लोग आधा करते तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाता हमारा 1.5x। तो यहाँ पे जो संख्या बनती है हमारी वो कितनी बन जाती है 1.5। तो अगर हम लोग जानते हैं दशमलव में कोई भी संख्या सॉल्व करते हैं उसमें हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम लोगों ने इसमें 2x को मान लिया। हमें तो मानना था हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, तो हमेशा ऐसी संख्या मानिएगा जिसको कैलकुलेशन करने में आपको ईजी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत 44 हो। चलिए इन तीनों का हम लोग औसत निकाल देते हैं। संख्या हमारे पास 3 है और हम लोग को जोड़ देंगे 6 3 9 और 2 11x बराबर 44 गुणे 3। आप गुणा मत कीजिएगा, देखिए डायरेक्ट 11 से कट जाएगा, 11 चौको 44, तो x का मान हमारा कितना आ गया 12 आ गया। अभी आप 44 का गुणा करते तब x 11 से काटते, फालतू में कैलकुलेशन बढ़ती। तो डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 6x और बार्चिंग होता है दोस्तों 72। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वह कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत इजी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। क्वेश्चन हमसे कह रहा था 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले से 2 गुनी तथा तीसरे से 3 गुनी है। तो हम लोगों ने तीसरी ही संख्या मान ली। हम लोगों ने मानने का कोई भी संख्या मान सकते थे, तो हमने संख्या मान ली 2x। अब 2x का 3 गुना हमारी दूसरी संख्या है, तो ये हो गई 6x, और पहले की भी दुगनी है तो इसका आधा ही तो हम पहली संख्या लिखेंगे, तभी तो ये हमारा दुगना होगा, तो इसका आधा हमारा हो गया 3x। और तीनों संख्याओं को औसत हमें 44 दे रहा था, तो हम लोगों ने योगफल निकाल लिया। योगफल हमारा आ गया, हम लोगों ने गुणा नहीं किया, डायरेक्ट काट दिया, 11 चौको 44, तो x का जो मान आ गया फ्रेंड्स वह 12 आ गया। वह हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास थी 6x, तो 6x बराबर आ जाएगा 72। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहले की 3/4 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 हो तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी है। तो चलिए देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लिखा है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 संख्याएं दी हैं हमें, वो कह रहा है तीनों संख्याओं में से दूसरी संख्या है वो पहले की 3 गुनी है। जो दूसरी संख्या है ये कितनी है, पहले की 3 गुनी है, और तीसरी संख्या पहले की 3/4 गुनी है। और ये जो तीसरी संख्या है ना दोस्तों, ये पहले की 3/4 गुनी है। तो हम देख रहे हैं कि हमें इस कंडीशन में कौन सी संख्या माननी चाहिए, क्योंकि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या तो पहले पे डिपेंडेंट है, और तीसरी संख्या पहले पे डिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट नहीं है दोस्तों वह कौन है, पहली संख्या। तो हम लोग पहली संख्या को ही x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब जो दूसरी संख्या है वो पहले की 3 गुनी है, तो पहली संख्या तो x हो गई, इसकी 3 गुनी है, कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। और जो तीसरी संख्या है दोस्तों वह पहले की 3/4 गुनी है, और पहली संख्या है x और इसकी 3/4 गुनी हमारी कितनी हो जाएगी 3x/4। बस आपको संख्याएं निकालना आना चाहिए दोस्तों, फिर तो क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया, तीनों संख्याएं हमारी क्या आ गई, पहली संख्या x आ गई, दूसरी संख्या हमारी 3x आ गई, और तीसरी संख्या हमारी 3x/4 आ गई। अब आगे देखते हैं। आगे वो हमसे कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 हो, तो तीनों संख्याओं को औसत हम लोग निकाल देंगे। x + 3x + 3x/4 बराबर 114। संख्याएं हमारे पास 3 है, तो इसका योगफल हमारा आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा दोस्तों 4, और 4x हो जाएगा, 4 तिया 12x हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3x। ठीक है, और यहाँ आ गया 114 गुणे 3, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अब तीनों को जोड़ लेंगे हम, 12 4 हमारा 16 हो जाएगा, 16 और 3 हमारा 19 हो जाएगा। 19x बराबर हो गया 114 गुणे 3 और गुणे 4। ठीक है, ये जो 4 यहाँ पे है उधर साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, भाग में है। हम लोग जब पक्षांतर करते हैं तो वह हमारा गुणा में हो जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 19 से हम लोग 114 काट देते हैं तो ये हमारा कितने बार कट जाएगा, 19 छिक्का होता है दोस्तों 114। देखिए कैलकुलेशन सॉल्व हो गई। और अब क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर लेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 18 का गुणा हम लोगों को कितने बार करना है फ्रेंड्स, 18 का गुणा हमें 4 बार करना है।
4 बार ही तो करना है। तो 18 गुणे 4, 8 चौको 32 की 2 हाथ से लगी 3, 4 एकम 4 और 3 7। तो x का मान हमारा आ गया 72। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी लिखी है दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या हमारी जो लिखी है वह है हमारी 3x। तो x बराबर 72 है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 दूनी 6 और 7 थिया 21। तो 3x बराबर निकल आएगा 216। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। हमसे छोटी संख्या पूछता तो हम लोग छोटी निकाल लेते, लेकिन हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी थी और सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 3x। तो 72 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वह क्वेश्चन जरूर बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 8 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है तथा अगले 2 संख्याओं का औसत 50 है। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं संख्या से 6 तथा 10 कम हो तो 8वीं संख्या का मान क्या होगा? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा लिखा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा ये एग्जाम के नज़रिए से, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। 8 संख्याओं का औसत हमें 40 दे रहा है। हम लोग अगर योगफल निकालेंगे तो योगफल हमारा आ जाएगा 8 चौको 32, 320। आगे देखते हैं, वो कह रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है। 8 में से जो पहले की जो 3 संख्याएं हैं दोस्तों उसका औसत हमें दे रहा है 46। हम लोग योगफल निकालते चलेंगे। योगफल हमारा आ जाएगा 6 तिया 18 की 8, हाथ से लगी 1, 4 तिया 12 और 1 13। आगे वो हमसे कह रहा है तथा अगले 2 संख्याओं का औसत, मतलब बीच की जो 2 संख्याएं हैं उसका औसत दे रहा है हमें 50 और योगफल हमारा आ जाएगा 100। ठीक है। अब वो कह रहा है यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं तथा 8वीं संख्या से 6 तथा 10 कम हो। देखिए यहाँ तक हमारी कितनी संख्या निकल आई दोस्तों? यहाँ तक हमारी 5 संख्या निकल आई, 3 और ये 2, ये 5 हो गई। अब वो कह रहा है जो छठवीं संख्या है, यहाँ तक कितनी संख्या निकल आई? 5 संख्या निकल आई हमारी। तो 5 संख्याओं को हम लोग अगर योगफल निकाल लेते हैं तो 5 संख्याओं का योगफल हमारा आ जाएगा 238 आ जाएगा दोस्तों। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 238। ये कहाँ तक संख्या निकली हमारी? 5वीं तक। अब वो कह रहा है छठवीं संख्या और 7वीं संख्या और 8वीं संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? छठवीं जो संख्या 7वीं संख्या तथा 8वीं संख्या से 6 तथा 10 कम हो। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कह रहे हैं, जो छठवीं संख्या है वह 7वीं संख्या से 6 तथा 10 कम हो। तो हम लोग मान लेंगे छठवीं संख्या हमारी x है। अब वो कह रहा है 7वीं संख्या से 6 कम हो। मतलब क्या है उसका? कहने का मतलब ये है जब हम लोग इसमें x + 6 कर देंगे तो देखिए ये 7वीं संख्या से 6 कम है कि नहीं है ना। अब वो आगे कह रहा है तथा 10 कम हो, मतलब जो 8वीं संख्या है वह छठवीं संख्या से 10 कम हो। तो 10 कम होने का मतलब क्या है? इसमें 10 जुड़ जाएगा। इसमें हम लोग अगर 10 माइनस करेंगे तो ये देखिए 10 कम हो जाएगी ना दोस्तों। ये लाइन समझ में आ गई आप लोगों को कैसे हम लोगों ने लिखी? क्वेश्चन हमसे कह रहा था यदि छठवीं संख्या 7वीं तथा 8वीं संख्या से 6 तथा 10 कम हो। जो छठवीं संख्या है फ्रेंड्स वह 7 से 6 कम हो और 8 से 10 कम हो। तो कम कैसे करेंगे? जब हम लोग इसको ज़्यादा कर देंगे। कोई भी चीज़ होती है, अगर हमें एक को कम देनी है तो हम दूसरे को ज़्यादा दे देंगे तो वह संख्या चीज़ हमारी कम हो जाएगी ना फ्रेंड्स। अब आगे सॉल्व करते हैं। वो हमसे पूछ क्या रहा है? वो हमसे 8वीं संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमें योगफल निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। लेकिन 6, 7, 8 का तो योगफल हमें मालूम नहीं है। 5 तक हमें मालूम है। 5 तक हमारा कितना है? 238 है और 8 तक हमें दिया गया है 320 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से 3 संख्याएं निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? अगर 8 में से हम लोग 5 संख्या घटा देंगे फ्रेंड्स तो हमारी वह 3 संख्या निकल आएंगी और जो 3 संख्या निकलेंगी वे छठवीं, 7वीं और 8वीं ही निकलेंगी। तो 320 में से अगर हम लोग 238 घटा देंगे फ्रेंड्स तो कितना मिलेगा हमें? 82 मिलेगा दोस्तों। लेकिन ये होगा कौन सी संख्याएं? ये होगी हमारी छठवीं, 7वीं और 8वीं। ये हमें मिल गया तीनों संख्याओं का योगफल। ठीक है। अब हम तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 3x + 16 = 82।
ठीक है दोस्तों, अब आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 16 हम लोग उधर साइड ले जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 82 में से हम लोग 16 घटा देंगे फ्रेंड्स, 66 बचेगा। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, 3 से 66 हमारा कट जाएगा 22 बार, तो x का मान हमारा निकल आया 22। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे 8वीं संख्या पूछी गई है और 8वीं संख्या हमारी लिखी है x प्लस 10। तो x बराबर 22 है तो x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 10 बराबर हमारा 32 हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ना फ्रेंड्स। हमें जो 8वीं संख्या मिल गई वह कितनी मिल गई, 8वीं संख्या हमें 32 मिल गई। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। हमारा लिखा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। जब हमारे पास चौथी संख्या ही नहीं है फ्रेंड्स तो हम लोग 3 संख्याओं कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले चौथी संख्या मान लेते हैं। ठीक है, चौथी संख्या बराबर x। अब वो हमसे कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत, तो पहली 3 संख्याएं हमारी आ जाएंगी। अब पहली 3 संख्या का औसत हमें चौथी संख्या का 2 गुना दे रहा है, तो हम लोगों ने मान ली चौथी संख्या का औसत हमारा x है, तो पहली 3 संख्या का औसत हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका दुगना में दे रहा है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत हो जाएगा 2x। अगर हम लोग योगफल निकालेंगे तो योगफल हमारा कितना हो जाएगा, योगफल हमारा जो आ जाएगा 3 संख्याएं हैं तो 3 दूनी 6x। अब वो कह रहा है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो, चारों संख्याओं का मतलब क्या, पहली 3 तो ये लिखी है और चौथी ये लिखी है। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारी हो जाएंगी 7x। इनका औसत हमें 12 दे रहा है और संख्या हमारे पास कितनी है, 4 है ना फ्रेंड्स। तो 7x बराबर आ जाएगा 48 आ जाएगा फ्रेंड्स, 7x बराबर 48 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर x का मान निकालें तो x का मान आ जाएगा हमारा 48/7 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह हमसे चौथी संख्या पूछ रहा था और चौथी संख्या हम लोगों ने x मानी थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों वह क्या आ जाएगा, 48/7। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा है 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 2/3 गुना है, यदि सभी संख्याओं का औसत 33 हो तो 5वीं संख्या क्या है। और 5वीं संख्या हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे 5वीं संख्या मान लेंगे 5वीं संख्या का औसत x है। अब हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन, 4 संख्याओं का औसत हमें 5वीं संख्या का 2/3 गुना दे रहा है, तो 4 संख्याओं का औसत निकाल लेंगे हम लोग। तो 4 संख्याओं का औसत होगा फ्रेंड्स, वह होगा x का 2/3 मतलब 2x/3 हो जाएगा। अब वो कह रहा है यदि सभी संख्याओं का औसत 33 हो, तो ये हमारा क्या निकला, औसत निकला। इसका अगर हम लोग योगफल निकालेंगे तो योगफल हमारा निकल आएगा 8x/3। अब कह रहा है सभी संख्याओं का औसत 33 है और संख्या हमारे पास कितनी है, 5 है। एक 8x/3 है और दूसरी हमारे पास है x। इनका औसत हमें 33 दे रहा है और संख्याएं हमारे पास 5 है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 8 और 3x हमारा 11x/3 हो जाएगा बराबर 33 × 5 और 11 से 33 हमारा कट जाएगा 3 बार में। तो x का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 5 तिया 15 और 15 और 3 45। x का मान हमारा निकल आया 45। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था 5वीं संख्या क्या है और 5वीं संख्या हम लोगों ने x मानी थी, तो 5वीं संख्या हमारी x 45 निकल आई और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा हम लोगों को वैसे करना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा था 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 2/3 गुना है, तो हम लोगों ने मान ली 5वीं संख्या हमारी x है और इस 4 संख्याओं का औसत हमें 2x/3 निकल आया, क्योंकि 5वीं संख्या x है, इसका 2/3 हम लोगों ने किया तो 2x/3 निकल आया। इसका हम लोगों को क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी संख्या दी जाती है उससे गुणा कर देते हैं। तो हम लोगों ने गुणा कर दिया, 4 दूनी 8x/3 निकल आया। अब वो हमसे कह रहा था सभी संख्याओं का औसत 33 है और संख्याएं हमारे पास
टोटल है 5, 4 संख्याएं ये लिखी है और एक संख्या ये लिखी है। उनका औसत हमें 33 दे रहा था, तो हम लोगों ने 33 में 5 संख्याएं थी तो उनका योगफल निकाल लिया। योगफल निकाला, कैलकुलेशन की, अपना आंसर निकाल लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा है दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है तथा पहली संख्या दूसरी और तीसरी संख्या के औसत संख्या में 20% अधिक है। यदि दूसरी संख्या 40 हो तो तीनों संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। अच्छा क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास संख्याएं कितनी है। संख्या हमारे पास 3 है 3, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्वेश्चन कह रहा है दूसरी संख्या जो है वह तीसरी संख्या की 2 गुनी है, तो मतलब जो दूसरी संख्या ये तीसरी की 2 गुनी है तथा पहली संख्या दूसरी और तीसरी संख्या की औसत संख्या से 20% अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हमें पहली संख्या दूसरी और तीसरी से 20% अधिक निकालनी है। तो हम लोग ऐसी कंडीशन में जो निर्भर नहीं है संख्या वह कौन सी है, तीसरी, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में हम लोग x मान के नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए संख्याएं अगर आप लोग मानेंगे तो सबसे बेस्ट रहती हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, दूसरी संख्या तीसरे से दोगुनी भी करनी है और पहली संख्या दूसरी और तीसरी संख्या की औसत संख्या में 20% अधिक दिखानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं तीसरी संख्या हमारी 20 है, ठीक है, और इसका हम लोग दुगना करेंगे तो इसका दुगना हमारा आ जाएगा 40 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब वो कह रहा है जो पहली संख्या है वह दूसरी और तीसरी संख्या के औसत के 20% अधिक है। तो दूसरी संख्या हमारी लिखी है 40 और तीसरी संख्या हमारी लिखी है 20, लिखी है दोस्तों। तो ये हमारी दूसरी संख्या होगी 40, तीसरी संख्या होगी 20। वो हमसे कह रहा है पहली संख्या दूसरी और तीसरी संख्या के औसत संख्या से 20% अधिक है। पहले हमें दोस्तों इन दोनों संख्याओं का औसत निकालना पड़ेगा। और औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। संख्या हमारे पास कितनी है, सिर्फ 2 ही तो है, तो ये हमारा निकल आएगा 60 बटे 2 बराबर 30 निकल आएगा। अब वो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या की औसत संख्या से, औसत संख्या हमारी निकल आई 30 से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब फ्रेंड्स 120 बटे 100, क्योंकि 100 अगर अधिक है तो हम लोग क्या करते हैं 100 में से उतनी संख्या को जोड़ देते हैं, अगर कम होता तो हम लोग 100 में से उतनी संख्या को घटा देते। तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, तो संख्या हमारी जो निकल आएगी 12×3 36। तो पहली संख्या हमारी कौन सी निकल आई, 36 निकल आई। आपको मेन ये चीज़ सीखनी है, अगर आप लोग ये चीज़ सीख जाएंगे तो क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं है। हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन क्या लिखा था, पहली लाइन तो आप लोगों ने कर ली होगी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। तो हम लोगों ने अगर मानने का हम लोग 10 भी मान सकते थे, 100 भी मान सकते थे दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसका दुगना करना। तो सबसे आसान हमें क्या लगता है, 2 लगता है। 2 मतलब इसको हम लोगों ने 20 बना दिया, इसका दुगना हम लोग आसानी से कर लेते, तो इसका दुगना हमारा 40 हो गया, ठीक है। आगे वो कह रहा था पहली संख्या दूसरी और तीसरी संख्या के औसत संख्या से 20% अधिक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का हमें औसत निकालना था, और औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो हमें इन 2 ही संख्याओं को तो औसत निकालना था, तो इन दोनों संख्याओं को औसत हम लोगों ने निकाला, कितना आ गया 40 और 20 को हम लोग जोड़ते हैं तो 60 हो जाता है, और 60 बटे 2 हमारा 30 निकल आया 30। अब वो कह रहा है जो दूसरी और तीसरी संख्या की औसत संख्या है उससे 20% अधिक है, और औसत संख्या हमारी 30 है, इससे 20% अधिक हमारा कितना हो जाएगा 120 बटे 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, तो तीसरी पहली संख्या हमारी निकल आई, वह कितनी निकल आई 36। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है यदि दूसरी संख्या 40 हो, देखिए क्वेश्चन ने हमें दे दिया था, दूसरी संख्या हमें 40 दे दी थी, तभी तो हमारा देखो आसानी से निकल आया, दूसरी संख्या हमारी 40 होगी, तो तीसरी संख्या हमने मान ली, इसका दुगना ही तो लिखा, तो ये हमारी 20 हो गई। तो तीनों संख्याओं का औसत हमसे पूछा है, तो अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। इन तीनों संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 20 60, 60 और 30 36 96 हो जाएगा। 60 और 30 90, 90 और 6 96 बटे 3, क्योंकि 3 संख्याएं थी हमारी, हम लोग काट देंगे, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। तो इन सभी संख्याओं का जो औसत निकल आया फ्रेंड्स, वह कितना निकल आया, वह हमारा 32 निकल आया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन बात ये थी, आप लोग ये चीज़ जरूर नोट करके अलग से रखिएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप लोग भूल जाएंगे, यहाँ पे हम लोगों ने 36 कहाँ से किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है तो एक्स और जेड के बीच क्या अंतर होगा। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। वह हमसे कह रहा है यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर, पहले हमें एक्स और वाई का औसत निकालना है, फिर वाई और जेड का औसत निकालना है, फिर उसका अंतर हमें दिया गया है। और एक्स वाई का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल, और संख्या हमारे पास कितनी लिखी है एक्स और वाई, तो इसका हम लोग योगफल करेंगे। योगफल हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे संख्याओं की संख्या, संख्या हमारे पास कितनी है 2, और इसका हम लोग अगर औसत निकालेंगे तो औसत हो जाएगा y प्लस जेड बटे 2 हो जाएगा। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों का औसत हमें निकालना था, हमने इन दोनों का औसत निकाल दिया। वह हमसे कह रहा है इनके औसत के बीच अंतर, मतलब इन दोनों के जो औसत है इसका जो अंतर दिया गया है दोस्तों, वह हमें कितना दिया गया है, वह हमें 12 दिया गया है। अब वो कह रहा है तो x और z के बीच क्या अंतर होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, बचेगा कितना x प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस चिन्ह का अंदर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के y और माइनस के z बराबर 12। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे प्लस का y लिखा है और यहाँ माइनस का y लिखा है, ये हमारा कट जाएगा, तो बचेगा कितना x माइनस जेड बट्टे 2 बचेगा, तो 2 का हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो 12 में गुणा हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 होता है, और एक्स माइनस जेड बराबर हमारा निकल आया 24। और हमसे पूछा था एक्स और जेड के बीच क्या अंतर होगा, तो एक्स और जेड के बीच जो अंतर होगा दोस्तों वह कितने का होगा, वह 24 का होगा। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ में भी आए होंगे। संख्याएं संबंधी जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आज की क्लास में आपके सभी क्वेश्चन को करा दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।